हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि ना मैं खुद खेलूंगा और ना मैं तुम्हें खेलने दूंगा। दोस्तों, अगर पत्नी साथ रहने के लिए भी राज़ी ना हो और डिवोर्स देने के लिए भी ना माने, तो ऐसे में पति के पास क्या विकल्प हैं और कोर्ट्स को ऐसे मामले कैसे निपटाने चाहिए। दोस्तों, इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं वो उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त आपको मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि अगर पत्नी साथ भी ना रहे और डिवोर्स भी ना दे, डिवोर्स के लिए भी राज़ी ना हो, तो ऐसे में पति के पास क्या विकल्प है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ग्राउंड्स बनाए गए हैं डिवोर्स के लिए। तो ऐसे में एक बहुत कॉमन ग्राउंड है क्रुएल्टी का। क्रुएल्टी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। तो एक क्रुएल्टी के आधार पर अंडर सेक्शन 13(1) ऑफ HMA के तहत पति फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन लगा सकता है फॉर पासिंग ए डिक्री ऑफ डिवोर्स। और अगर पत्नी वहाँ पर वो डिवोर्स की पिटीशन को अपोज करती है, क्योंकि अपोज ही करेंगे इस मामले में, क्योंकि अगर वो म्यूचुअल करेंगे तो अंडर सेक्शन 13B के तहत वो एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल करेंगे। तो दोस्तों, अगर पति की पिटीशन फैमिली कोर्ट में रिजेक्ट हो जाती है डिवोर्स की, तो तब उसके पास क्या विकल्प है। वो हाई कोर्ट में एक अपील फाइल कर सकता है फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। तो दोस्तों, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास एक ऐसा ही मामला आया और इसमें जो पति है वो अपेलेंट था इस केस में और पत्नी रेस्पोंडेंट थी। और ये पति जो है आर्मी ऑफिसर हैं और इसमें माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच, यानी कि ऑनरेबल जस्टिस रितु बाहरी एंड ऑनरेबल जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की बेंच ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है बेंच ने कि कोर्ट शुड सीरियसली मेक इट एन एंडेवर टू रिकंसाइल बिटवीन द पार्टी। मतलब अगर दोनों पार्टीज़ का कहीं भी किसी भी लेवल पे कोई समझौता हो रहा है मीडिएशन के थ्रू, दोनों पार्टियां एग्री कर जाती हैं, या तो साथ रहने के लिए एग्री कर जाती हैं या फिर म्यूचुअल डिवोर्स के लिए एग्री कर जाती हैं, तो तब जो है ये एफर्ट करने चाहिए कोर्ट को। बट डिवोर्स शुड नॉट बी विदहेल्ड इफ़ इट वाज फाउंड दैट ब्रेक डाउन वाज इरेपरेबल। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है मीडिएशन, तो डिवोर्स को विदहेल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लगता है कि ये शादी का जो ब्रेकडाउन है वो इरेपरेबल है, इसका जो है कोई समाधान नहीं है, सिर्फ इसका डिवोर्स ही एक समाधान है, तो ऐसी शादियों को तोड़ देना ही बेहतर होता है। तो दूसरा, जो इस मामले में जो अपेलेंट थे आर्मी ऑफिसर, उन्होंने एक डिक्री और जजमेंट फैमिली कोर्ट की उसको चैलेंज किया था, जिसमें उनकी पिटीशन 13(1) की उसको रिजेक्ट कर दिया था फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स। तो इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए वो अपील में जाते हैं। तो वहाँ पर माननीय बेंच ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन की है कि मैट्रिमोनियल इश्यूज़ वर मैटर्स ऑफ डेलिकेट ह्यूमन एंड इमोशनल रिलेशनशिप, यानी कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वैवाहिक रिश्ता होता है, वो बहुत ही नाजुक होता है और इमोशनल होता है। इमोशनल और नाजुक रिश्ता होता है पति पत्नी का, और इसमें क्या डिमांड होती है कि आपस में ट्रस्ट हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, रिगार्ड हो एक दूसरे का, इसमें रिस्पेक्ट हो,
लव एंड अफेक्शन भी हो, प्रेम भाव की भावना होनी चाहिए। और दूसरा जो है इसमें एक ऐसा सफिशेंट वो होना चाहिए प्ले कि पति या पत्नी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हों। तो और ये जो है जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स हैं, यानी कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसको ये उसके हिसाब से होने चाहिए, उनको कंफर्म करके होने चाहिए और ये बेतुके नहीं लगने चाहिए। तो इसलिए ये रिश्ता जो है अगर बनता है, कहीं दिखता है कि इसमें अभी कोई जान बची है, इसमें जान फूंकी जा सकती है, तो उसके लिए ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर लगता है कि ये रिश्ता एकदम से डेड हो गया है तो उसमें कोई एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। खाली एक डिक्री, डिवोर्स की डिक्री पास करके दोनों को जो है औपचारिक रूप से अलग कर दिया जाए। और इस केस में जो सवाल था माननीय हाई कोर्ट के सामने वो ये था कि वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन द कपल हैड कम टू एन एंड, क्या उन दोनों के बीच का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्या उसमें कोई भी संभावना नहीं है। और एंड वेदर द रेस्पोंडेंट वाइव्स अनविलिंगनेस टू गिव म्यूचुअल डिवोर्स टू द हस्बैंड, और क्या पत्नी की अनिच्छा यानी कि उनका इनकार कि म्यूचुअल डिवोर्स देने के लिए वो राज़ी हो जाएं, क्या इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी टुवर्ड्स हिम कीपिंग इन व्यू, कि क्या ये पति के प्रति क्रुएलिटी है, क्योंकि वो 2011 से दोनों अलग रह रहे हैं, पत्नी अलग रह रही है, पति अलग रह रहे हैं, और दोबारा भी उनके इकट्ठे रहने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि अगर ना इकट्ठे रहना है और ना आपने डिवोर्स देना है, तो ये कहीं ना कहीं जो है पति या पत्नी के प्रति क्रुएलिटी है, मानसिक क्रुएलिटी है। तो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस संबंध में बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है कि मीडिएशन की कोशिश करनी चाहिए। अगर दोनों पार्टीज़ रिकंसाइल हो जाती हैं तो तब बहुत ही बेहतर है, उनके रिश्ते को बचाया जा सकता है। अगर वो राज़ी नहीं होती कोई एक पार्टी, तो तब एक डिवोर्स देना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे किसी मामले को लटकाने से जो मिजरी है कपल की वो बढ़ती रहती है, क्योंकि वो कोर्टों के चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे इस केस में जो आर्मी ऑफिसर है वो 2011 से जो है अलग रह रहे हैं पति पत्नी, और वो तब से इनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं। तो इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये बहुत ही एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन है जो फैमिली कोर्ट्स को फॉलो करनी चाहिए। और ऐसे अगर कोई डेड रिश्ते हैं तो उनको लीगली अलग करना, लीगली जो है डिवोर्स के जरिए अलग करना, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। और इस मामले में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो अपेलेंट हस्बैंड थे आर्मी ऑफिसर, उनकी अपील को मंजूर किया और डिक्री ऑफ डिवोर्स इशू करने के जो है फैमिली कोर्ट को